हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों को इंग्लिश की रिवीजन कैसे कराएं एग्ज़ाम्स के दौरान। होता क्या है ना कि हम लोग सेलेक्ट ही नहीं कर पाते कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कितना कराना है, क्वेश्चन आंसर्स कैसे लर्न कराएं। और उससे भी बड़ी समस्या तब आ जाती है कि जब हमारे सामने ये होता है कि बच्चे को रीडिंग भी नहीं आती, तो अब वो इंग्लिश करेगा कैसे, एग्ज़ाम कैसे देगा। इसी के लिए आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं ये बताऊंगी सबसे पहले कि क्लास फर्स्ट जिसमें मेरा बेटा है, मैंने किस तरह से उसको सारी इंग्लिश की रिवीजन कराई है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि कोर्स कितना था और उसमें से मैंने किस तरह से सिलेक्ट किया है उसको लर्न कराने के लिए। तो आपके सामने ये जो चैप्टर्स है ना, ये सारा कोर्स था। और उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए ये हो गया कि इसमें से जब चैप्टर्स हो रहे थे तो उस समय वो स्कूल भी नहीं गया था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और उस दौरान जो चैप्टर्स हुए वो उसको आते ही नहीं थे, यानी कि ना उसके पास उसके क्वेश्चन आंसर्स थे, जो मैंने जैसे तैसे कहीं से फ़ोन से लेके उसके कंप्लीट कराए क्लास वर्क, लेकिन चैप्टर्स उसको नहीं आते थे। बुक वर्क सारा अभी भी इनकम्प्लीट है, आप देख सकते हैं। तो अब इतना सारा बच्चे को कराना, वो भी एग्ज़ाम्स के दौरान जिसमें 2 या 3 बच्चों को छुट्टी मिलती हैं, तो ये सब कैसे कराया मैंने, ये सब कैसे मैंने सिलेक्ट करा। ये सारा आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट है, लेकिन ये सारा एग्ज़ाम्स में आ रहा है। और एग्ज़ाम के में मैंने किस तरह से और क्या-क्या सिलेक्ट करके करवाया। तो ये तो था उसका जो बुक वर्क मैंने सारा दिखाया कि चैप्टर्स कौन-कौन से आ रहे थे। ये मैं आपके सामने दिखा रही हूँ कि कितनी रिविजन्स आ रही हैं। अब ये सारी रिविजन्स हैं, कौन से कॉम्प्रिहेंशन्स आ सकते हैं उसके। अब इतना नोटबुक का काम है। अभी तो मैंने आपको दिखाया कितना बुक का काम था, अभी ये सारा है नोटबुक का काम। और नोटबुक का काम कैसे कैसे करवाया, वो एक बहुत चैलेंज हो जाता है कि इतना सारी रिविजन्स, करीब 10 से 10-11 रिविजन्स हैं, वो कैसे करानी है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, टिक द करेक्ट भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। और इसके बाद जो अब तीसरी चीज़ थी वो था मॉक टेस्ट। तो जो मॉक टेस्ट होता है उसमें से भी 50% 60% एग्ज़ाम में आता है। तो अब मुझे मॉक टेस्ट भी लर्न कराना था। अब मॉक टेस्ट सारा रिवाइज़ कराना, जो मैंने फिर तो करा दिया था, अब स्कूल दिए गया नहीं था, लेकिन इसके मैम ने मॉक टेस्ट भेजा सो दैट उसको थोड़ा आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम किस तरह का आएगा। तो जो कि इसको ये माय पेट एनिमल पे कोई लाइंस नहीं आती थी, जितना वो उसने मेरे सामने करके दिखाया, जो थोड़ा बहुत आता था वो इतना ही था बस। तो अब मुझे इतना उसको मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर करवाना था। चलो ग्रामर तो टिक करना है, सर्कल करना है, वो सब हो जाता है। चैलेंज आता है जब क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सिखाने होते हैं। ये सबसे ज़्यादा बच्चों को सिखाने के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। और उससे भी बड़ी चैलेंज आता है पोएम सिखाना। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले उसकी एक रिवीजन बनाई है इंग्लिश की। रिवीजन में मैंने सबसे पहले उसको मैं साथ साथ हेल्प करती गई। रिवीजन का मतलब होता है ये नहीं कि बच्चों को आपने दे दिया, वो टेस्ट नहीं है। रिवीजन का मतलब होता है आप बच्चों को सिर्फ उसका हिंदी मीनिंग समझाएंगे और प्रोनाउन क्या होता है ये समझाएंगे। आंसर मत बताइए, सिर्फ उसको इतना बताइए कि इसका हिंदी मीनिंग क्या क्या है, मतलब उसको समझा दीजिए कि सेंटेंस में क्या कह रहे हैं। उसके साथ में ये बता दीजिए कि प्रोनाउन क्या होते हैं। उसी तरह से डूइंग वर्ड्स हैं, डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स दे दीजिए। इनमें से मत दीजिए, अलग से दे दीजिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स उसको दिए मैंने, जिससे कि उसने खुद से अटेम्प्ट करा। उसके बाद मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिए एडजेक्टिव वाले, तो एडजेक्टिव उसने करे खुद से यहाँ से ढूंढ ढूंढ के। उसके बाद सर्कल द नाउन, ये पोर्शन करवाया। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में मैंने ना इजी इजी ऑप्शंस लिए। जो ग्रामेटिकल पोर्शन था वो मैंने उठाया, मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं उठाए, मैंने ऐसे नहीं, ये सब नहीं करा। उसके बाद मैंने लिया ऐसे। अब ऐसे में क्या है, इनका 5 या 6 लाइन्स ही आती हैं। और पहले उसको लर्न करवाया अलग से, फिर उसने मुझे यहाँ पे लिख के दिखाया, जिसमें मैंने भी थोड़ी बहुत हेल्प करी। उसके बाद थे प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस तो हम बहुत आसानी से बच्चों को डे टू डे लाइफ में सिखा सकते हैं। उसके बाद थे क्वेश्चन आंसर। तो एक एक क्वेश्चन आंसर लर्न करवा के पहले मैंने उसको यहाँ पे, उसने जो आता था पहले खुद से लिख के दिखाया, फिर जितना नहीं आता था मैंने उसका हेल्प किया, और उसके बाद उसने खुद से अटेम्प्ट करा। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि सबसे पहले आपको ग्रामेटिकल पोर्शन ले लीजिए,
जो कि बहुत ही आसान होता है। ग्रामेटिकल पोर्शन कराना ज़्यादा आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो होते हैं ना, बच्चों को सिर्फ टिक द करेक्ट करने होते हैं या फिर ऑप्शन में से ढूंढ के आंसर लिखने होते हैं, तो ये बच्चे इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे बात क्वेश्चन आंसर्स की आती है वहाँ पे थोड़ा सा बच्चे मिस कर जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स ऑब्वियसली एक सेंटेंस बच्चे को याद करना होता है तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो क्वेश्चन आंसर्स का ऑप्शन सबसे लास्ट में रखिए। सबसे पहले हमें क्लास की रिविजन्स ही करानी है, तो मैंने यहाँ पे भी क्लास की रिविजन्स कराई हैं। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लिया, उसके बाद मैंने जो बुक के बैक एक्सरसाइजेस थी उसको कराई। उसमें से भी कुछ कुछ सिलेक्ट करके, सारा नहीं क्योंकि बच्चा इतना नहीं कर सकता। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये आंसर नहीं लिखा, ये आंसर नहीं लिखा, और ये उसको बिल्कुल भी फिल इन द ब्लैंक विदाउट ऑप्शन उसको समझ नहीं आ रहे थे। अगर ऑप्शन दो तो वो करेगा, नहीं तो नहीं कर पा रहा था। तो उसको ये फिल इन द ब्लैंक समझाए मैंने पहले। उसके बाद मैंने पैसेज दिया, बिल्कुल जैसे एज इट इज़ मॉक टेस्ट में था, बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन पैसेज में मैंने क्या चेंज करा, वो ये था कि पैसेज पैराग्राफ की तरह नहीं, मैंने लाइंस की तरह दिया और उसको पहले बोला पूरा पैराग्राफ एक बार ध्यान से पढ़ो। उसके बाद एक एक क्वेश्चन मैंने हेल्प करी है, उसके बाद एक एक क्वेश्चन यहाँ से ढूंढ ढूंढ के आपको फिल करना है। यहाँ तक ये पैराग्राफ था जिसमें ऑप्शन दिए हुए थे, डायरेक्ट आंसर उनको नहीं सर्च करना है, ऑप्शन में से चूज़ करना था। अगर बच्चा ढंग से पैराग्राफ पढ़ लेगा तो ऑप्शन में से चूज़ करके वो लिख सकता है। उसके बाद थे प्रोनाउंस। प्रोनाउन फिर से क्यों, क्योंकि जो मॉक टेस्ट में आए थे, अब ये मॉक टेस्ट स्टार्ट किया मैंने। सबसे पहले रिविजन्स करवाई, उसके बाद मॉक टेस्ट था। अब मॉक टेस्ट में जितना कुछ था वो कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही थी, पहले हमें ये देखनी है कि बच्चा मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे कर रहा है, क्योंकि उन मिस्टेक्स को हमें करेक्ट करवाना है, उनको सही तरीके से बता के रिपीट करवाना है फिर सारे क्वेश्चंस। तो जहाँ जहाँ मिस्टेक्स थी वहाँ वहाँ मैं देख रही थी कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं। उसके बाद मैंने उन क्वेश्चंस को रिपीट करवाए। ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स में ये देखिए, ट्रू फॉल्स मैक्सिमम गलत हो रहे थे, तो ट्रू फॉल्स मैंने दोबारा से उसको समझाए थे। कंप्लीट द पोएम, जिसमें सिर्फ 2 ही फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो से सही करा। उसके बाद हमें लेनी है रिविजन। दोबारा से रिविजन लिया मैंने, दोबारा से जो जो गलत थे, जो उसने फिल नहीं करे थे वो सारे करवाए गए। उसके बाद जितने एडजेक्टिव्स गलत थे वो सब दोबारा दिए। उसके बाद ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स में अब यहाँ पे 3 सही हैं, एक अभी भी गलत है, इसका मतलब बच्चे को अभी भी कन्फ्यूजन है। यहाँ पे क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट करा, एक क्वेश्चन अभी भी अटैम्प्ट नहीं करा, दैट मीन्स अभी भी यहाँ पे उसको दिक्कत हो रही है। तो अब ये कैसे कराना है वो मैं आगे दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने कॉम्प्रीहेंशन दिया है यहाँ पे, अब ये दोबारा से दिया है। अब दूसरा कॉम्प्रीहेंशन, कम से कम 2 कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस ज़रूर करवाइए जो मैम ने क्लास में करा रखे हों। तो ये सेम टू सेम मैंने कॉम्प्रीहेंशन लिखा और यहाँ पे आंसर्स मतलब ऑप्शंस में दिए हैं और ऑप्शंस बच्चे को खुद से अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जहाँ पे भी उसको नहीं समझ में आ रहा था, या जैसे ये क्वेश्चन था जो उसका बार बार गलत हो रहा था, तो ये क्वेश्चन मैंने उसको दोबारा रिपीट, कम से कम 2 से 3 बार बच्चा लिखेगा, उसके बाद वो डेफिनेटली आंसर करेक्ट करके देगा। तो ये सारा काम था जितना मैंने उसको कराया आज। और क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम है तो ये मैंने 2 से 3 दिन का है, ये मैंने आज कराया है रिविजन वाला। बाकी का काम 3 दिन में मैंने थोड़ा थोड़ा करके कराया। तो हमेशा सबसे पहले जितने दिन की भी बच्चे के पास छुट्टियां हो उसको डिवाइड कर लीजिए पोर्शन में। फर्स्ट डे हमें क्या कराना है, सेकेंड में क्या कराना है, थर्ड डे हमें क्या कराना है। अगर आप ऐसे करके चलेंगे ना तो बहुत हेल्प होगी बच्चे को काम करने में भी, एकदम से बर्डन भी नहीं आएगा कि इतना सारा एक साथ कैसे कराएं। मिसमैनेज तरीके से मत करिए कि कुछ भी उठा के कुछ भी लर्न कराना स्टार्ट, ये सही नहीं होता। आप डे वाइज डिसाइड कर लीजिए कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे किस तरह से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है। और लास्ट डे मतलब लास्ट डे जो होता है, अगले दिन एग्जाम्स होता है, तो उस दिन आपको एक टेस्ट ज़रूर लेना है बच्चे का। चाहे सारे क्वेश्चन मत दीजिए, बीच बीच में से दीजिए, लेकिन उसका टेस्ट ज़रूर लेना है। तो ये थी आज की वीडियो और किस तरह से रिवीजन मैंने कराई है मैं आपको दिखा रही हूँ। आई होप आपको हेल्पफुल हो, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको आंसर करने की। होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।